नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी, ऑफिशिएटिंग कमांडिंग ऑफिसर 17 बिहार बटालियन एनसीसी। आप लोगों से फिर मुखातिब हूँ एंड अल्लाह ताला वाहिगुरु एंड ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। ऐसी उमस भरी गर्मी से आप लोगों ने अपने हिसाब से इसका उपाय ढूंढ लिया होगा, क्योंकि यही कुछ उपाय हम भी यहाँ पर कैंप में कर रहे हैं। आज 7वें दिन इसी तरह के कुछ हिकअप्स या कुछ इश्यूज को हमने एड्रेस किया, जिसमें कुछ बच्चे जो डिहाइड्रेशन की वजह से या अपने पानी ना पीने की वजह से या किसी और गर्ल्स रिलेटेड इश्यूज की वजह से इनकी तबीयत खराब हुई। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हमने देखे और उसको एड्रेस करने के लिए हमने विशेष तौर पर लेडी गायनेकोलॉजिस्ट जो मधेपुरा की हैं उनको हमने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने आके क्लास में हमें बताया, हमारी जो गर्ल कैडेट्स हैं उनको विस्तृत जानकारी दी, उनको बताया कि अपने पर्सनल हाइजीन को किस तरह यकीन करें, किस तरह उसको सुनिश्चित करें। यहाँ तक कि उन्होंने अपना नंबर सारे बच्चियों के साथ शेयर किया, ताकि कोई भी किसी भी वक्त अचानक किसी परिस्थिति का अगर सामना करना पड़े तो वो उनको कॉल करके मदद ले सकती हैं। तो बच्चियों का हौसला तो काफी बुलंद हुआ। इसी के साथ हमारे ग्रुप के एक शीर्षस्थ अधिकारी जो CO 35 बिहार बटालियन एनसीसी पूर्णिया में हैं, आज उन्होंने अपने एडम अफसर के साथ हमारे कैंप का निरीक्षण किया, हमारी तैयारियों के बारे में जायजा लिया, अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें दिए और हौसला अफजाई की। क्योंकि ये मेरा पहला कैंप है तो कुछ जहन में एक दुविधा सी, एक अनडिसाइसिवनेस सा बना था कि क्या मैं सही कर रहा हूं नहीं। तो उसमें उन्होंने हमें काफ़ी प्रोत्साहन दिया और हमें एक भरोसा दिया कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। साथ में और जो उनका तजुर्बा था वो भी हमारे साथ शेयर किया। 7वें दिन आज मैं देख रहा हूं कि बच्चे जो कैडेट्स हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, वो सब अपने हिसाब से सेट हो चुके हैं। सिक रिपोर्ट्स काफ़ी कम है। लोगों ने इस ह्यूमिडिटी और गर्मी से बचने के लिए जो भी उपाय बताए जा रहे हैं वो फॉलो करना शुरू कर दिया है और ये यकीन कर रहे हैं कि वो यहाँ से अभी वापस ना जाएं। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनको हम चाहते थे कि क्योंकि तबीयत उनकी खराब है उनको वापस भेजा जाए, बट वो उनकी जिद है कि नहीं सर, हम यहाँ से वापस नहीं जाना चाहते, हम कैंप खत्म करके ही जाना चाहते हैं, कुछ सीख करके ही जाना चाहते हैं। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा हौसला अफजाई के लिए बात है। इससे हमें भी एक हिम्मत मिलती है कि जो बच्चे हैं उसको हमारे दिए हुए ट्रेनिंग को सही दिशा में लेके जा रहे हैं, सही तरीके से ग्रहण कर रहे हैं और उस चीज़ को समझ रहे हैं। 3 दिन का समय शेष है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन 3 दिनों में हम और नए एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों को और बढ़िया तरह से ट्रेन करेंगे और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के यहाँ से भेजेंगे। धन्यवाद। आज कैंप का 7वां दिन है
और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी 5 से 6 बजे के बीच का जो गेम्स प्रैक्टिस है वो चल रहा है। और आप जैसा देख पा रहे हैं मेरे पीछे वॉलीबॉल जो कि कंपनी वाइज कंपटीशन किया जा रहा है ये चल रहा है। 7वें दिन हम पूरे संतुष्टि के साथ ये कह सकते हैं कि हमारा ट्रेनिंग अभी सुचारू रूप से चलना शुरू हो चुका है, चल रहा है, बच्चे सीख रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कुछ बच्चों से बात करने का जिससे वो अपना खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकें। मैं कैडेट रेशमी कुमारी हूँ और मैं कैडेट साक्षी कुमारी हूँ। हम दोनों जवाहर नवोदय विद्यालय बरियाही सहरसा की छात्राएं हैं। हमें यहाँ 9 दिन का कैंप में आने का अवसर मिला। जब हमें विद्यालय में पता चला कि हमारा 9 दिन का कैंप होने वाला है 10 जुलाई से 19 जुलाई तक, हम लोग यानी कि एनसीसी कैंप करने के लिए बहुत उत्सुक थे। पहले तो पता नहीं था कि हम लोग करेंगे, लेकिन हमारा पता यानी हमें पता चला कि ये कैंप 9 दिन का ही होगा। हम लोग बहुत अंदर से खुश थे कि ये कैंप हो। और फिर यहाँ आने के बाद हमें जैसे खुशी मतलब मिलना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मिला। हम लोग यहाँ आने के बाद फर्स्ट डे से ही हम लोग को पता चल गया था कि यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स इवेंट, कल्चरल इवेंट्स और स्पोकन इवेंट्स। तो हम लोग चाहते थे कि सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। फिर बाद में पता चला कि यहाँ सारे बच्चों को मौका मिलना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने बस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे वॉलीबॉल का स्पोर्ट्स हो रहा है, यहाँ पे वॉलीबॉल का गेम हो रहा है और जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे, बट हम लोग पहले से 3 इवेंट्स में कर चुके हैं पार्टिसिपेट, इसलिए हमने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और यहाँ पे हमारे टीचर ने जो यहाँ पे हमें मिले, उन्होंने हमें हमारा मनोबल बहुत बढ़ाया। हमेशा हमें यानी कि अच्छी सफलता के बारे में बहुत कुछ बताया और आगे कैसे हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे उनके बारे में बताया, जो कि हमें बहुत जान करके खुशी हुई कि हमारे लाइफ में आज क्या चल रहा है। अनुशासन सबसे पहला चीज, उनके बारे में भी बताया और हमें कई सारी शिक्षाएं दी। और यहाँ पे हमें हमारी डेली क्लासेस होती है, डेली हमारे मतलब सुबह से लेकर यहाँ तक रात तक रूटीन बहुत अच्छा लगा हमें। और हम चाहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद भी हम इसे मतलब कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमारा पहला कैंप है। और इसके करने के बाद हम चाहते हैं कि हम बी और सी दोनों कैंप करें और लास्ट में हम लोग जब तीनों कैंप खत्म हो जाए तो हम भी मतलब आर्मी में मेरा भी सपना है कि आर्मी में ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद पता चला कि कितना अच्छा लगता है। यानी कि यहाँ का माहौल देख करके यहाँ पे कितने अच्छे से सब कुछ किया जाता है, सुबह से रात तक का रूटीन सारा कुछ बहुत अच्छे से होता है। और यहाँ पे सारे टीचर हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और अगर हम कभी मतलब घर के यादों में मतलब ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो फिर वो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं और हमें जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब खुश रखा जाता है। और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, आत्मनिर्भरता, वो बहुत बढ़ाया जाता है। ये हमें बहुत निर्भर यानी कि हमें आत्मनिर्भर बनाया जाता है कि कैसे हम अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को आगे कैसे व्यतीत करेंगे। और फिर हम अपने घर में जा करके अपने समाज में ये बात फैलाएंगे कि आप लोग भी अपने बच्चे को एनसीसी में, कैडेट में यानी कि ज्वाइन करवाइए, क्योंकि यहाँ पे जा करके बच्चे को अनुशासन और कई चीजें सिखाई जाती है। और यहाँ पे डेली क्लासेस में हमें सिखाया जाता है कि कैसे हमें एनसीसी का मतलब क्या क्या फ़ायदा होता है, एनसीसी क्यों करना चाहिए और उसके बाद फिर एनसीसी में क्या क्या किया जाता है और ये सब। ठीक है, हम इतना ही बोलना चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। कुछ गलत होगा तो फिर, क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरा। मैं प्राची वल्लभ कैडेट एमसीएम कॉलेज से बोल रही हूँ। ये हमारा 7वां दिन है कैंप का और यहाँ आप देख रहे हैं कि वॉलीबॉल का प्रैक्टिस हो रहा है, प्रैक्टिस फाइनल हो रहा है। यार बंद करिए। मैं मौसम कुमारी मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा की कैडेट्स हूँ। यहाँ हमको बहुत कुछ अच्छा लगा और उसके बाद यहाँ का हर एक रूल हमको अच्छा लगा, खाने पीने की सुविधा अच्छी लगी और हो गया। मैं कैडेट ऋतिका आनंद जवाहर नवोदय विद्यालय बरियाही सहरसा से। आज यहाँ हम लोगों का कैंप हो रहा है, एनसीसी कैंप, और ये हमारे कैंप का 7वें दिन है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आज 7 दिन बीत गए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे अनुशासन, एकता, नेतृत्व करना किसी भी चीज़ों का, इन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ बहुत अच्छे तरीक़ों से सिखाया जाता है। हर एक काम यहाँ अनुशासन पूर्ण होता है। हमें यहाँ बहुत कुछ देखने को, बहुत नया नया चीज़ सीखने को मिलता है। यहाँ जब फर्स्ट दिन आई, ये मेरा पहला कैंप है, तो मुझे लग रहा था कैसे करूँगी ये वो, फिर धीरे धीरे यहाँ के माहौल में ढल गई और यहाँ बहुत अच्छा लगने लगा हम लोगों को। धन्यवाद। मैं आया जेएनवी बरियाही सहरसा की एक छात्रा हूँ। मैं यहाँ एनसीसी कैंप करने आई हूँ। मैं यहाँ की एक कैडेट हूँ।
यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अभी गेम का प्रैक्टिस हो रहा है और ये हमारा पहला कैंप था, पहला कैंप है। यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हर एक चीज़ रूल रेगुलेशन के साथ होता है। यहाँ पे खाने के लिए सबका मतलब लाइन बाय लाइन अच्छा लगता है और सबकी बारी आती है बांटने का, सर्व करने का। और यहाँ पे हर एक चीज़ सर सब बहुत मतलब कि सपोर्ट करते हैं, जैसे CO सर, ANC सर, उसके बाद SM सर, सब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं सिमर बख्तियारपुर +2 हाई स्कूल सिमर बख्तियारपुर से आया हूँ यहाँ पे कैंप मधेपुरा में। मैं कैंप का नाम BNM भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में कैंप पे आया हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मतलब बढ़िया चीज़ सिखाया जाता है, खेल कूद सारा कुछ होता है यहाँ पे। NCC के बारे में जो चीज़ NCC का नेशनल कैडेट कोर का मतलब जो मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, उसके बारे में भी बताया गया है, अनुशासन और मतलब बहुत सारी चीज़ बताए जा रहे हैं। खाना पीना बहुत बढ़िया बन रहा है, पानी सारे कुछ मतलब सभी कुछ यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे रहने में बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत कुछ अच्छा है। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है। डर क्यों लग रहा है? मेरा नाम सौरभ झा है। मैं वर्ग 10 का छात्र हूँ और मैं कलावती भनवा सहरसा से आया हूँ और यहाँ पे मेरा फर्स्ट कैंप है और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे डिफेंस के साथ साथ बहुत तरह का मतलब स्पोर्ट्स गेम्स और बहुत तरह का डिसिप्लिन सब कुछ मेंटेन होता है। मतलब ऐसा नहीं लगता जो हम कहीं बंधे हुए हैं, बहुत फ्री और डिसिप्लिन के साथ हम सब रहते हैं, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होता। साथियों नमस्कार, आज हम फिर आप लोगों से मिलने आ गए। शुरू में सर जो है ना अपना नाम और इंट्रोडक्शन। अच्छा, आई एम ग्रेट सॉरी विजय नरिमन। आई एम यू अंकित कुमार फ्रॉम TP कॉलेज। अभी मैं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में आयोजित 17 बिहार बटालियन के द्वारा ATC कैंप जो चलाया जा रही है उसमें मैं सम्मिलित हुआ हूँ। ये कैंप एक मार्गदर्शक के रूप में है। हमने कई कैंप किया है बट उन कैंपों की तुलना में ये कैंप बहुत बेहतर है और इस कैंप को सबसे बेहतर बनाती है हमारे कैंप कमांडेंट PK चौधरी साहब। उनकी उत्कृष्ट मार्गदर्शन और एक अच्छी पहल ये है कि वो कैडेट से घुल मिलकर उनके सारे प्रॉब्लम को और उनके सॉल्यूशन को डिटेल में रखकर कैडेट को हर एक चीज़ का सॉल्यूशन बताते हैं। फिलहाल हमारे कैंप में ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल की गई है, जिसके हिसाब से सुबह से लेकर रात तक सारी कार्रवाई की जाती है। हर एक कैडेट को एक स्पेशल बैरक में रखा जाता है और जो इंडियन आर्मी में जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है उस तरह की ट्रेनिंग एक NCC कैडेट को भी दी जाती है। उनको आर्मी लाइफ के बारे में अवगत किया जाता है। ये आर्मी लाइफ और सिविलियन लाइफ के बीच उनको अंतर बताया जाता है। हर एक चीज़ को कैसे मैनेज करके चलना है, कैसे टाइमिंग को मैनेज करना है, कैसे डिसिप्लिन को मैनेज करना है, कैसे डिफरेंट जगह से बच्चे आए हैं उन सब के साथ एक लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, वो सब चीज़ हमें सिखाया जाता है। फिलहाल हमने अब अपने 8वें दिन पूरा कर लिया है और अभी 2 दिन कैंप की बची हुई है। इन 8 दिन में हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारे अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता भी विकसित हुई है, जो कि पहले थी लेकिन अभी की तुलना में पहले बहुत कम थी। अब एक नेतृत्व करने की क्षमता हमें बढ़ी है। ये एक ATC कैंप की एक अच्छी खोज है मेरे अंदर और मैं तमाम PI स्टाफ, JCO सर, NCO सर, CTO मैम, GCI मैम एवं तमाम NCC कैडेट का धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो एक साथ मिलकर एकत्रित होकर हमने एक नई पहलू विकसित करने की प्रयास किया। धन्यवाद।
नेक्स्ट किसका ड्यूटी? जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ कल्याण कुमार, आई एम फ्रॉम JNV सुपौल। इस कैंप में हमारी ये कैंप 10 जून 2024 से शुरू हुई, जो हमें यहाँ आने की काफ़ी एक्साइटमेंट थी। जो यहाँ आने के बाद यहाँ के सारे कार्यक्रम को देखकर और भी हमारी एक्साइटमेंट दोगुनी होती चली गई। यहाँ की ट्रेनिंग सिमिलर टू आर्मी ट्रेनिंग, मतलब आर्मी ट्रेनिंग के बिल्कुल ही सिमिलर यहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है और हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। हमें एक स्पेशल बैरक में रखा जाता है यहाँ, जहाँ जैसे कि आर्मी वालों को रखा जाता है। आर्मी में जिस तरह से स्पेशल बैरक में रखा जाता है, उसी तरह हमें यहाँ एक स्पेशल बैरक में रहने का मौका मिलता है। और यहाँ अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं जिनसे हमें घुलने मिलने का मौका मिलता है और उनसे हमारी कंपटीशन भी बनती है। चाहे यहाँ विभिन्न तरह के स्पोर्ट्स कराए जाते हैं और विभिन्न तरह की अलग अलग प्रतियोगिताएं जैसे डिबेट्स, स्पीच वगैरह कराई जाती है, जिनसे हमें काफ़ी कुछ मिलने का अवसर प्राप्त होता है। और यहाँ हमारे 24/7 आवर्स मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं, क्योंकि आजकल के गर्मियों को देखते हुए यहाँ काफ़ी बच्चे बीमार, थोड़ा बहुत इतना अभी तक मेजर इशू कोई हुई नहीं। और हमारी ये कैंप जस्ट मेडिकल कॉलेज के बगल में लोकेटेड है। अगर किसी तरह की अभी तक मेजर इशू हुई नहीं है, मे गॉड ऐसा फ्यूचर में हो भी ना, अगर हुई भी तो मेडिकल कॉलेज हमारे जस्ट बगल में है। और यह कैंप के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है और यह कैंप का लोकेशन एक बहुत ही अच्छी जगह है। और हमें यहाँ सुबह से लेकर शाम तक एक बिजी शेड्यूल में रखा जाता है, जिससे हमें काफ़ी फिजिकली कुछ उच्च ट्रेनिंग मिलती है, जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। इसी के साथ में जय हिंद। ठीक है, बोला। जय हिंद एवरीवन, मैं सीनियर ऑफिसर आदित्य रमन फ्रॉम TP कॉलेज मधेपुरा। मुझे ये इस ATC कैंप 4 जो भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में कंडक्ट की गई है, कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल PK चौधरी सर के नेतृत्व में, और मुझे अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं इस पूरे कैंप का सबसे सीनियर कैडेट और कैंप सीनियर बना हूँ। सबसे पहले हम इस कैंप के बारे में बात करते हैं कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉर्निंग PT से शुरू होकर डिनर पे ख़त्म होती है। मॉर्निंग PT 40 मिनट, उसमें सब वार्म अप करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके फिर फॉलो इन होते हैं। उसके बाद क्लासेस चलती है, ढेर डिफरेंट मिलिट्री के बारे में बताया जाता है, उनके रैंक्स के बारे में बताया जाता है, कैसे मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करती है, मिलिट्री में किस तरह के सिंबल्स यूज़ करते हैं, किस तरह के मैप मिलिट्री यूज़ करती है, इन सब के बारे में हमें बताया जाता है। और फिर हम लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद हमारा सबसे फेवरेट टाइम गेम पीरियड शुरू होता है, जिसके लिए सब कैडेट स्टार्टिंग से वेट करते हैं। और इस बीच हमें टी ब्रेक भी दिया जाता है और उसमें अच्छे रिफ्रेशमेंट के लिए रिफ्रेशमेंट भी दिया जाता है, जिसके लिए कैडेट काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। और यहाँ आने के बाद कंपटीशन और बढ़ाने के लिए, कैडेट को और अच्छी ट्रेनिंग मिलने के लिए यहाँ कैडेट्स को 4 कंपनी में डिवाइड किया गया है, अल्फ़ा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, और उन सबको अलग अलग टाइम पे अलग अलग PI स्टाफ द्वारा क्लासेस करवाई जाती है। और फिर उनका कंबाइंड एक कंपटीशन होता है और जीतने वाले जो भी कंपनी जीतती है उनको गोल्ड मेडल मिलता है, और उसके बाद सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। इस तरह से कैडेट में सीखने की चाहत बढ़ती है। और जिस भी कैडेट को इसमें कुछ भी नहीं पता हो, वो भी बहुत कुछ सीख के जाता है। और ओवरऑल यहाँ की हैवी डाइट के बाद सारा प्रोग्राम और हैवी डाइट के बाद बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कैडेट को, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके घर जाते हैं और अपने बाकी भाई बहन उन सब को बोलते हैं कि ज्वाइन करो। और मैं खुद बोलता हूँ कि जितने भी यूथ हैं अभी, उन सबको ज्वाइन करना चाहिए। NCC पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़िया से सीखने के लिए मिलता है। मैं भी पहले कुछ नहीं था, बट अभी मैं कैंप सीनियर बन गया हूँ। एक कैडेट से एक कैंप सीनियर तक का सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ज्वाइन कीजिए और आप लोग भी मेरी तरह, बाकी मेरे से बहुत अच्छे कैडेट हैं, उनके तरह बनिए और अपने घर परिवार और अपने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और इंडिया को आगे चल के NCC के थ्रू एंड अदर स्पोर्ट्स के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कीजिए। और मैं सबसे धन्यवाद करना चाहूँगा अपने NO सर को, और उनके बाद हमारे PI स्टाफ, हमारे कैंप कमांडेंट सर एंड
हमारे कॉलेज के जितने भी सर लोग हैं जो हमें एनसीसी के बारे में, बाकी अदर जो भी संस्थाएं हैं उनके बारे में बताते, जहाँ से हम बहुत अच्छा सीख के अपने लाइफ को और